Hello everyone, my dear students. How are you all? Today we will start class 7th civics chapter 1. It is democracy. डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी क्यों है? हमने बेटा शायद हमने कभी प्रीवियस क्लास में या कभी पहले जिक्र किया हो कि डेमोक्रेसी, हमारा देश डेमोक्रेसी पे रन करता है। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अकॉर्डिंग देश को चलाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर में जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनती है, उसके हिसाब से वो रिप्रेजेंटेटिव कंट्री को लीड करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये सुना था, अच्छी बात है। बट लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब तक हम डेमोक्रेसी को किसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ में कंपेयर नहीं करेंगे तो बेटा हम अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, उसके नेचर को समझ नहीं सकते। सो लेट स्टार्ट कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का सिविक्स चैप्टर 1 लेक्चर 1। चैप्टर भी 1 है और लेक्चर भी 1 है। चलो लेट स्टार्ट। तो पहले बेटा हम देखिए, इन द वर्ल्ड देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। पूरे संसार में, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में बहुत से ऐसे तरीके हैं जो देश को चलाए जाते हैं अलग अलग ढंग से। अब वो ढंग बेटा बहुत सारे हैं, ठीक है, बट लेकिन हम कुछ टर्म्स को आज बात करने वाले। बात क्या है कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स राजतंत्र या कुछ जो जहां पर राजा का शासन हुआ करता था, उसे बोलते हैं हम ऑटोक्रेसी। जहां पर राजा अपना शासन चलाता था और जो प्रजा होती थी, जो लोग होते थे, वहां पर उस राजा के अकॉर्डिंग चलते थे। वो कंट्री लीड करती थी राजा के अकॉर्डिंग, तो उसे बोलते हैं हम ऑटोक्रेसी। कि एक ऐसी सरकार, ऐसा शासन व्यवस्था, एक ऐसी सिस्टम जो रूल करता है एज अकॉर्डिंग टू किंग, उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके बाद में आता है बेटा हमारा एनार्ची। एनार्ची भी इज जस्ट लाइक ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अंदर में होता क्या है बेटा, इसके अंदर में एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होती है। लिसन टू मी, मैंने कहा एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह की सरकार के अंदर में, इस तरह के शासन के अंदर में कोई भी किसी प्रकार की कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होती। आई एम टॉकिंग ऑफ एनार्ची सिस्टम। आई एम टॉकिंग ऑफ एनार्ची सिस्टम बेटा। मैंने एनार्ची के बारे में, ऑटोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा, हमने समझा। ऑटोक्रेसी के अंदर में भाई राजा का शासन होता है, जितनी भी जनता होती है वो राजा के हिसाब से चलती है। ठीक है, मैंने कहा फिर एनार्ची। एनार्ची में क्या होता है, यहां पर किसी प्रकार की कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होती, कोई सुप्रीम लीडर नहीं होता, एब्सोल्यूट फ्रीडम होती है, दैट इज कॉल्ड एनार्ची। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एनार्ची, जहां पर कोई भी शासन व्यवस्था ना हो, जिसको बोलते हैं हम अराजकता। पूर्ण अराजकता मतलब होता है जहां पर कोई भी शासन व्यवस्था ना हो, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ लॉ, तो एनार्ची गवर्नमेंट होगा वो। वैसे एनार्ची अब है नहीं कहीं भी। फिर उसके बाद में आता है बेटा हमारा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, व्हाट डज इट मीन? इट इज मीन एरिस्टो। एरिस्टो का मतलब होता है ऊंचे वर्ग के लोग, बड़े पैसे वाले लोग, जो धर्म से भी बड़े हो, पैसे से भी बड़े हो, रौब से भी बड़े हो, रुतबे से भी बड़े हो, उसे बोलते हैं एरिस्टो। मतलब कि कोई राजा का बेटा, राजा का शासन या पैसे वाले लोग वो जब किसी देश को लीड करें उसे बोलते हैं हम एरिस्टोक्रेसी। उसे हम क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट बोलते हैं। ऊंचे पैसे वाले लोगों का शासन होगा। फिर आता है हमारा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के मतलब होता है जहां पर पूंजीपति, पूंजी का मतलब होता है पैसा। पूंजी का मतलब क्या होता है बेटा, पूंजी का मतलब होता है पैसा। जहां पर बिजनेस क्लास, जैसे हमारे देश के अंदर में रतन टाटा, अंबानी, लक्ष्मीकांत मित्तल, ठीक है, अदर बहुत बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, वो जब कंट्री को, जो बिजनेसमैन लोग कंट्री को लीड करें या अपना इन्फ्लुएंस उसके ऊपर में डालें, अपना दबाव डालें,
कंट्री के ऊपर में किसी भी पॉलिसीज बनाने पर या किसी की पॉलिसीज बनने पर उन कैपिटलिस्ट पीपल का या पूंजीपति या यूं कहें जो पैसे वाले लोग हैं, जो बिजनेस क्लास है, उनका इन्फ्लुएंस होता है, तब किसे बोलते हैं? कैपिटलिज्म बोलते हैं। वो लोग चलाते, जैसे कैपिटलिज्म। अब आप कहोगे सर कैपिटलिज्म कहां होता था? बेटा जैसे कि अब आप नेक्स्ट अदर प्रीवियस क्लास में चलते जाओगे तो आप देखोगे कि एक रशिया था, रशिया के अंदर में फैक्ट्री ओनर्स, कंपनी ओनर्स, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक, वो उस देश को लीड करते थे। वहां पर राइट टू वोट भी उन्हीं लोगों को था, जैसे कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर में राइट टू वोट सबके पास में होता है। लेकिन कैपिटलिस्ट फॉर्म में क्या था? वो रशिया के अंदर में, अमेरिका के अंदर में राइट टू वोट भी उन्हीं लोगों के पास में था जिनके पास में पैसा होता था, प्रॉपर्टी होती थी, बिजनेस होता था, तो राइट टू वोट भी उन्हीं के पास में। तो कैपिटलिस्ट फॉर्म बोलेंगे उस गवर्नमेंट को, क्या कहेंगे हम? कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची इज सिनोनिम्स ऑफ ऑटोक्रेसी। चाहे बेटा हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ओलिगार्ची बोलते हैं, सब बात बराबर ही लगभग। लेकिन बस इसके अंदर में क्या होता है? इसके अंदर में ओलिगार्ची में वो होता है जो पैसे से बहुत अमीर हो, या राजतंत्र या किसी राजा के से हो, या बहुत अच्छे परिवार से आता हो। ठीक है, जो बहुत हाईएस्ट क्लास से हो, उसे उसकी जब गवर्नमेंट हो, उन लोगों का जब शासन हो, उसे ओलिगार्ची बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है बेटा धर्मतंत्र। धर्मतंत्र मींस सपोज जब किसी सरकार को, किसी देश को, किसी सोसाइटी को धार्मिक लोग, कल्चरस, रिलीजियस पीपल, मैंने कहा रिलीजियस पीपल लीड करते हैं किसी कंट्री को, तो उसे हम बोलते हैं थियोक्रेसी। उसे हम क्या बोलते हैं? थियोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा रामायण या महाभारत, बड़े बड़े राजा होते थे। ठीक है, वो राजा क्या होते थे? उनके टीचर होते थे। उन टीचरों को जो राजा होते थे वो डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज टीचर्स। और वो टीचर्स किस कम्युनिटी से होते थे? ब्राह्मण कम्युनिटी से होते थे, रिलीजियस कम्युनिटी से होते थे। वो पूरे विश्व, वो पूरे 4, 5, 6, 10, 20 राज्यों को जीत करके आते थे, और वो जाकर के अपने जो गुरु होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, उनको जाकर को समर्पित होते थे, डेडिकेटेड होते थे। वो कुछ भी पॉलिसीज बनाते थे, कुछ भी राज्य में काम करते थे, वो अपने जो पूरे समाज में जो भी कोई काम करते थे वो उनके बिना पूछे नहीं किया करते थे, यानी उनका इन्फ्लुएंस होता था। तो इसी तरह से जब किसी कंट्री के ऊपर में धर्म के लोगों का, धार्मिक लोगों का, रिलीजियस पीपल का इन्फ्लुएंस हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उस कंट्री को बोलेंगे थियोक्रेसी बोलेंगे। अब हमारी कंट्री के अंदर में ऐसे थियोक्रेसी अप्लाई नहीं है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे थियोक्रेसी बोलेंगे। जैसे कि मोहम्मदन कंट्री सऊदी अरेबिया, उसके बाद में इस्टोनिया, ठीक है, अल्जीरिया, इनके अंदर में बेटा हम गवर्नमेंट के फॉर्म्स तो है, बट लेकिन वो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस होती है वहां के इमाम, वहां के प्रोफेट, उनसे क्या होती है बेटा? वो इन्फ्लुएंस होती है, उन पे दबाव होती है। तो ऐसे जब धार्मिक लोग किसी कंट्री के ऊपर में इन्फ्लुएंस करें, उसे बोलेंगे थियोक्रेसी। जैसे रशिया के अंदर में, ठीक है, जैसे हमारे फ्रांस के अंदर में जो चर्च के लोग होते थे, चर्च के लोग इन्फ्लुएंस रखते थे, वो क्या करते थे? चर्च के लोगों का इन्फ्लुएंस होता था। तो जब किसी कंट्री के ऊपर में धार्मिक लोगों का इन्फ्लुएंस हो, तो उसे बोलते हैं हम थियोक्रेसी बोलते हैं। ओके बेटा, राइट? तो इसे हम बोलेंगे थियोक्रेसी। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि देयर आर सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये कुछ कॉमन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जिसके हिसाब से कोई कंट्री को लीड किया जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। व्हाट इज मीन बाय डेमो? डेमो मींस पीपल, लोग। डेमो मींस लोग, ओके। और क्रेसी मींस शासन, जहां पर लोगों का शासन हो उसे क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। अब बेटा डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म आई है,
जिसको बहुत ही पॉपुलर फॉर्म में बोलते हैं डेमोक्रेसी। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन किया जाए, जो रूल चलाए जाए, उनको डेमोक्रेसी कहते हैं। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है बेटा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, 16th प्रेसिडेंट, 16वें राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता के लिए क्या बेटा? जो शासन चलाया जाए, जनता का, जनता का क्या? जनता का शासन, जनता के लिए कि क्या? जो शासन जनता के लिए चलाया जाए, जनता के द्वारा, कि जो जनता अपने द्वारा चलाए। मींस डेमोक्रेसी में क्या होता है बेटा? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल्स क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद स्वयं इलेक्ट करते हैं। कोई अपनी मर्जी से नेता, एमएलए, एमपीज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं बनता। वो जनता की सहमति पर या जनता के इच्छा पर बनता है, पीपल की इच्छा पर बनता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी के अंदर में क्या होता है बेटा? बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, मान लीजिए लोग हैं, बहुत सारे पीपल हैं, और ये पीपल क्या करेंगे? एक अपना इन्हीं के अंदर में से एक आकर के रिप्रेजेंटेटिव्स बना लेंगे अपना, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे? वो सरकार को चलाएंगे, ये जनता को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म भी बोलते हैं डेमोक्रेसी को। ओके, तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी जनता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहते हैं। अब इस डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में बेटा होता क्या है? जनता अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है, चुनने के बाद में फिर वो क्या करते हैं? फिर वो आगे जाकर के सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को। हम इलेक्ट करते हैं और वो चुने हुए सिलेक्ट करते हैं। ओके बेटा, ध्यान रखना। सो इट मींस, तो हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अपनी मर्जी से बेटा यहाँ पर कोई भी नहीं बन पाता, ना यहाँ पर हेरिटरी सिस्टम होता है कि भाई राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा फिर राजा, या फिर नेता का बेटा नेता, नेता का बेटा नेता। नहीं, जिसको जनता प्रेफरेंस करेगी, जो जनता को भाएगा, या जनता जिसको एक्सेप्ट करेगी, पीपल जिसको एक्सेप्ट करेंगे, वही यहाँ पर राज कर पाएगा। और जनता किसको एक्सेप्ट करेगी, किसको वोट देगी? वो उसको वोट देगी जो उनके लिए काम करेगा, जो उनके लिए रिप्रेजेंट करेगा, जो उनको रिप्रेजेंट करेगा। और बेटा एक बात हमेशा याद रखना, डेमोक्रेसी के अंदर में, इन डेमोक्रेसी के अंदर में क्या होता है? डेमोक्रेसी के अंदर में हमेशा सिटीजन्स होते हैं, सिटीजन होते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर में हमेशा सिटीजन होते हैं। और ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट में, बाकी अदर गवर्नमेंट में, ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं बेटा, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमेशा पीपल होते हैं। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में बेटा हमेशा पीपल होते हैं, डेमोक्रेसी में सिटीजन होते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के पास में, अब आप बोलोगे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस इन सिटीजन और पीपल, दोनों का मतलब एक ही तो होता है? नहीं, इसका मतलब होता है बेटा नागरिक, इसका मतलब होता है आम जनता, पीपल। ठीक है, अब नागरिक कौन होगा? जो डेमोक्रेसी के अंदर में होते हैं। अब बेटा डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत से राइट हमें इंजॉयमेंट करने के लिए देती है। देखो ध्यान से सुनना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर में हमें ड्यूटीज मिलती हैं और राइट्स भी मिलते हैं। जो सिटीजन होते हैं उनके पास में ड्यूटीज भी होंगी और राइट्स भी होंगे। ठीक है, कि कुछ चीज हमें एंजॉयमेंट करने के लिए मिली है, तो कुछ चीज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है, कुछ चीज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है। अगर कोई चीज हमें एंजॉयमेंट करने के लिए मिली है तो कुछ चीज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जैसे कि हमें राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट ऑफ हमें अपने कल्चर को एंजॉय करने का, या अपने कल्चर चेंज करने का, या फिर रिलीजन बदलने का
हमारे पास में राइट है, तो हमारे पास बहुत से राइट होते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर हमारे पास में कुछ अधिकार है तो कुछ हमारे पास में कर्तव्य भी है कि आपको हमें ये करना है, आपको ये भी करना है। जैसे कि भाई रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिज कंट्री, हमें अपनी कंट्री की को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेशनल एंथम, हमें नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। भाई डू नॉट इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटी, ये हमारी ड्यूटी है। भाई अगर आपको पता चले कि कोई इंसान गलत टेररिस्ट एक्टिविटी में, तो आपको इन्फॉर्म करिए, आप हमारी ड्यूटीज हैं, ये सिटीजन्स की ड्यूटीज हैं, कर्तव्य है हमारे। तो और हमें राइट भी है। तो बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर में हमें जो सिटीजन्स होते हैं उनको ड्यूटीज भी मिलेंगी और राइट भी मिलेंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है पीपल्स में, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर में बेटा हमेशा ड्यूटीज होती है लेकिन राइट नहीं होते। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर में ड्यूटी तो होती है, ये करो ये करो ये करो, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, ये करो ये करो, पर लेकिन राइट नहीं होते। ठीक है मैम, समझ गए बेटा, समझ गए बेटा। तो हमारे पास में ड्यूटीज होती है लेकिन राइट नहीं होते। तो यही डिफरेंस है हमारे डेमोक्रेसी और अदर गवर्नमेंट में। तो आप समझ गए कि डेमोक्रेसी हमें कितना अच्छी होती है सरकार को चलाने के लिए, किसी देश को लीड करने के लिए। और बेटा इसी डेमोक्रेसी के पीछे कई तरह के, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें या अगर आप आने वाले क्लास पढ़ेंगे या आगे और ज्यादा देखेंगे, तो इसी डेमोक्रेसी के लिए बहुत से रिवॉल्यूशन भी हुए और एट द एंड कि वो उन देशों ने जैसे रशिया, फ्रांस, उन्होंने डेमोक्रेसी मिल भी गई उनको। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, किसी भी देश को चलाने के लिए डेमोक्रेसी का होना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इट्स सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है, ना कि पीपल को। अब बेटा पीपल तो कोई भी हो सकता है। अब देश से विदेश से आने वाला व्यक्ति जो बाहर से आया, अमेरिका से, रूस से, बेल्जियम से, जापान से, चीन से, पाकिस्तान से, क्या हम उनको वही राइट दे देंगे जो हमें मिले हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या डेमोक्रेसी जो फंडामेंटल राइट देती है वो उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो उस देश के निवासी हैं, उस देश के ओरिजिनली वहीं के हैं, उन्हीं को देगी। ठीक है, या फिर बहुत साल से वहीं रह रहे हैं। तो इसलिए सिटीजन के लिए राइट्स होते हैं और बाकी सब लोग क्या होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर में, पीपल होते हैं। ठीक है, आई होप कि बेटा आपको ये चैप्टर जो मैंने क्लास 7 लेक्चर 1 करवाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम न्यू लेक्चर 2 करवाएंगे जिसके अंदर में हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे। सो बेटा लेक्चर 2 आप देखना ना बोले, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो मिलते बेटा।